इन टुडेज़ वीडियो आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे, जिसमें ये हमारे पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होगा। तो उसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो है ईच गैस इज़ मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ अनदर गैस। एक गैस के जो मॉलिक्यूल है वो सेम होंगे, लेकिन दूसरी गैस है उसके मॉलिक्यूल्स पहली गैस की मॉलिक्यूल के साथ सेम नहीं होंगे। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में मतलब सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस, एक गैस के मॉलिक्यूल्स सेम होंगे बट डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर गैस। दिस इज़ अ वन जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है। और इसमें गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल करते हैं। तो सिंपल सी बात है बिल्कुल ही। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द होल गैस। एक जो गैस का पार्टिकल है उसका वॉल्यूम है वो बहुत नेग्लिजिबल है, यानी कुछ माना ही नहीं जा रहा, ज़ीरो से भी कम है, उसे हटा ही दिया गया है। मतलब बहुत ज़ीरो, एकदम ज़ीरो से भी कम। किसके कंपैरिजन में? होल गैस, जो जितनी भी गैस है हमारे पास में गिवन, उसमें से उसका गैस का एक मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। ओके, यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट है गैस मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल्स एंड इलास्टिक इन नेचर, देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन म्यूचुअल कॉलिजन। ये तो रीड करके हमें पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल्स आर इलास्टिक इन नेचर। वो सॉलिड स्फेरिकल है, यानी सॉलिड है पार्टिकल्स, कैसे उनकी मतलब बताया गया उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल्स है इन नेचर, देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी म्यूचुअल कॉलिजन। जब उनका जब टक्कर होती है एक दूसरे से तो उसके अंदर कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है। ठीक है। एंड फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट इन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा होगा तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि जो इसमें साथ में तो ये शॉर्ट है एंड साथ में ये एग्जैक्ट बात है और बहुत अच्छे से की हुई है कि उनके बीच में ना वो अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है। एंड फिफ्थ postulate molecules of gases move continuously in straight line and change their path after colliding with each other with wall of containers, but the elastic of all the molecules are not same. गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली इन स्ट्रेट लाइन है एंड चेंज देयर पाथ, वो अपना चेंज पाथ कर रहे हैं और जब वो कोलाइड हो रहे हैं उसके बाद में। ये सिंपल डेफिनेशन है, याद हो रही है। और इसके बाद सिक्स्थ है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज़ नेग्लिजिबल ऑन द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी जो ऐसा पॉइंट है जो सर मतलब एग्जामिनर देखेगा, आपकी नोटबुक में होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज़ नेग्लिजिबल ऑन द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो ग्रेविटी का इफेक्ट है किसी भी मॉलिक्यूल पे वो क्या है? नेग्लिजिबल है, मॉलिक्यूल उसकी वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। सेवन्थ है हमारे पोस्टुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट डजंट डिपेंड नेचर ऑफ द गैस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इट डजंट डिपेंड नेचर ऑफ गैस के। ठीक है। एट्थ हमारे पास है प्रेशर ऑफ द गैस इज रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द रिवर वॉल ऑफ कंटेनर। ओके, सो ये तो हमारे पोस्टुलेट्स थे जो मैंने आपको अभी तक बताए। 8 पोस्टुलेट्स हैं, इनको याद करने की अच्छे से कोशिश करना। एंड इसके बाद हम करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी फर्स्ट ईयर में पक्का आती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स यानी 5 मार्क्स की तो आती होगी। तो ये पोस्टुलेट्स से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।